हेलो दोस्तों। और आज हम अपना ज्योग्राफी का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में यहाँ पे आप देखोगे ये रीजन है जी आपका लद्दाख का। क्या रीजन है ये है लद्दाख का। और अगर मैं ये रीजन की बात करूँगा तो ये रीजन है जी आपके थार का। तो इंडिया में दो तरीके के डेजर्ट हैं। ठीक है, दो तरीके के डेजर्ट हैं इंडिया में। एक तो है जी आपका कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, और एक है आपका हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो है वो लद्दाख का रीजन है, और जो हॉट है आपका वो है जी थार। ओके, थार रेगिस्तान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जी थार रेगिस्तान के बारे में। बड़े अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे से आप कवर करने वाले हो। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थार डेजर्ट। थार डेजर्ट लार्ज एरिड रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसकी लोकेशन सबसे पहले आप देख लो। इसकी लोकेशन कई बार आ सकती है नॉर्थ वेस्ट। इसकी लोकेशन क्या रहने वाली है जी, नॉर्थ वेस्ट इसकी जो है वो लोकेशन रहने वाली है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये क्या, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ में है, तो ये क्या आ गया जी, नॉर्थ वेस्ट रीजन है ये। ठीक है, इंडिया में आता है ये। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको, अगर मैं ऐसे ऐसे इसको बना दूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ तो यहाँ क्या आएगा, ये मैंने थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा कर दिया, ये देखो ये। ठीक है, ये है जी इंडिया। ओके, तो इसका मेजरली पार्ट आप देखोगे वो इंडिया में है। ठीक है, जो थार डेजर्ट है, जो थार रेगिस्तान है, इसका जो मेजर पार्ट है वो कहाँ पे है, वो इंडिया में है। ओके, लगभग 85% जो है वो कहाँ पे है, इंडिया में है। और सिर्फ 15% की अगर मैं बात करता हूँ, ये आपको कहाँ मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा। ओके, दो बातें। एक बात और ये है कि ये इंडिया और पाक के बीच में, पाकिस्तान के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाता है ना। ये देखो, ये पाकिस्तान का रीजन है और ये इंडिया का रीजन है, तो बीच में ये क्या आएगी, इसकी नेचुरल बाउंड्री आएगी। ओके, इस तरीके से जो है ये याद रखना है आपको। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, 85% इंडिया में, 15% पाकिस्तान में है, और ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ओके, ये थार डेजर्ट है। ओके, एरिया की बात मैं करता हूँ, अगर एरिया की बात अगर मैं करता हूँ तो 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया है इसका, कितना है जी, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, बता दिया। 85% थार डेजर्ट इंडिया में है, और जो रेस्ट है 15% वो पाकिस्तान में है। अगर मैं पूरे के पूरे इंडिया के जोग्राफिकल लैंड के बारे में बात करता हूँ, और ये देखते हैं कि इंडिया का कितने परसेंट जो है वो थार अकेले लेकर के बैठा है, तो अकेले लेकर के बैठा है जी 4.5%, 4.5%। अगर इंडिया के लैंड की बात मैं करता हूँ, पूरे भारत की भूमि की बात करता हूँ, तो उस पूरे भारत की भूमि का 4.5% थार डेजर्ट कवर करता है। ओके, अब ये बात करते हैं कि जो थार डेजर्ट है वो हमारे किन किन राज्यों में आता है। सबसे बड़ा जो इसका रीजन है, ओके, सबसे मेजरली पार्ट जो इसका थार डेजर्ट का आता है वो 60% किस में आता है, 61% किस में आता है, राजस्थान में। कुछ पार्ट गुजरात और पंजाब में भी आता है। ठीक है, तो 3 स्टेट इसमें कवर हुए हैं, 3 स्टेट कवर किए हैं जी। वन इज़ राजस्थान, एंड सेकंड इज़ गुजरात, एंड लास्ट पंजाब। तो 3 स्टेट इसमें कवर किए हैं, नाम याद रखने हैं, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। ओके, आपको बता दूं, राजस्थान की लगभग 40% पॉपुलेशन वो थार डेजर्ट में ही रहती है। ठीक है, तो थार डेजर्ट में ऐसा नहीं है कि एक रेगिस्तान तो इसमें कोई रहता नहीं है, इसमें से बहुत अच्छी जो है प्रोडक्टिविटी निकल के आने वाली है, आगे इसके बारे में आप पढ़ोगे भी। ठीक है, तो पॉपुलेशन अगर यहाँ पे रहती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर जो है वो इनकम का सोर्स होगा, और इनकम का सोर्स ही इसकी थार डेजर्ट की वैल्यू बढ़ाएगा। आगे हम इसको पढ़ेंगे।
अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बॉर्डर के बारे में कि इसके आसपास जो है वो कौन कौन रहता है, ठीक है, किस किस चीज़ से घिरा हुआ है। अगर ये थार डेजर्ट है, ओके, सबसे पहले इंडस रिवर प्लेन इन वेस्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वेस्ट में, पश्चिमी दिशा में, तो इंडस जो सिंधु नदी के जो प्लेन है, मैदान है, वो आते हैं जी यहाँ पे वेस्ट में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पंजाब प्लेन भी है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में, ये क्या है, ये है जिसका नॉर्थ पार्ट, और ये पार्ट क्या बोलेगा जिसका, ये पार्ट ये बोलेगा इसका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो इस पूरे के पूरे रीजन में क्या आएगा जी, पंजाब प्लेन आएंगे, इसमें क्या आएंगे, पंजाब प्लेन, ओके। उसके बाद आप देखोगे अरावली रेंज इन साउथ ईस्ट, और अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ की, यहाँ पे क्या आएगा जी, अरावली रेंज आएगी, क्या आएगी, अरावली साउथ ईस्ट में, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा जी आपका रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ आएगा, ठीक है। आपको ये समझना है, अगर ये थार डेजर्ट है तो इसके अगर मैं चारों तरफ की बात करता हूँ तो वेस्ट में क्या आएगा जी, इसके सिंधु के मैदान आएंगे, सिंधु नदी है। पंजाब वाले मैदान नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, अरावली रेंज साउथ ईस्ट में आएगी, और साउथ में आएगा जिसके रण ऑफ कच्छ, ठीक है। आपको ये बात बड़े अच्छे से जो है वो दिमाग में बैठा लेनी है। चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके बारे में हम बात करते हैं स्लोप के बारे में। अगर ये जो है हमारा रीजन है थार का, ये क्या है, ये नॉर्थ साइड है, ये है साउथ साइड, इसका जो स्लोप है ये नॉर्थ साइड से ऊपर है, साउथ साइड से नीचे है, तो इसका जो स्लोप है वो कैसे बनेगा, नॉर्थ टू साउथ बनेगा, ठीक है। चलिए, बिलो 150 mm रेनफॉल पर ईयर, अगर मैं इसकी प्रतिवर्ष की जो वर्षा होती है उसके बारे में, बारिश होती है उसके बारे में बात करता हूँ, तो 150 mm से भी कम होती है यहाँ पे बारिश, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। अच्छा, बोला इसका बिलीफ क्या है, ठीक है, कैसे बना, क्या इसके एविडेंस मिले हमको, उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ, बोला जाता है कि यहाँ पे जो ये जो थार डेजर्ट है बहुत टाइम पहले, लगभग 180 मिलियन ईयर बिफोर, ठीक है, यहाँ पे क्या था, सी था, समुद्र था, ठीक है। वो वेदरिंग कंडीशन ऐसी हुई, टेम्परेचर, रेनफॉल, वाइंड कंडीशन, ठीक है, मतलब जो एनवायरनमेंट था वो ऐसे बदलता चला गया कि वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, डेजर्ट की फॉर्मेशन होगी वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से कुछ जो एविडेंस भी मिले हैं, ठीक है, जैसे मरीन डिपॉजिट ऑफ ब्रह्मसर, ब्रह्मसर जो है एक जगह है, वहाँ पे डिपॉजिट मिले हैं, मरीन डिपॉजिट जो है वो मिले हैं, तो ऐसा अनुमान है कि यहाँ पे बहुत टाइम पहले क्या था, वो समुद्र था, ओके। अंडरलेइंग रॉक स्ट्रक्चर, इसके अगर मैं हम अंदर चले जाते हैं, इसके थार डेजर्ट के अंदर खुदाई करते हैं, वहाँ से पता चलता है एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुला प्लेटू, पेनिनसुला प्लेटू आपको पता होगा, अगर ये इंडिया को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो जो पेनिनसुला प्लेटू है इसका ही क्या है, ये एक एक्सटेंशन है, क्या है, इसका एक एक्सटेंशन है, मतलब आगे गया हुआ भाग है, बट उसके ऊपर अब क्या आ गया, वो उसके ऊपर आ गया ये डेजर्ट आ गया, ओके। डेजर्ट रिजल्ट ऑफ फिजिकल वेदरिंग, अभी आपको बता दिया अभी किस तरीके से ये बना होगा, ओके। अब हम बात कर लेते हैं, चलो अच्छा ठीक है जी, वहाँ पे आपका ने जो है वो डेजर्ट के बारे में बता दिया, डेजर्ट है वहाँ पे लोगों का जो है फिर वो पानी का जो है वो काम कैसे करते होंगे, कैसे यूज़ करते होंगे, कहाँ से लेके आते होंगे, तो वहाँ पे कैनाल्स हैं, सच एज इंदिरा गांधी कैनाल, सबसे बड़ी कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, ये प्रोवाइड करती है जी वाटर थार डेजर्ट को, थार डेजर्ट का मतलब इसको हम एक जीवन रेखा बोल सकते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल को। और इतना फ़ायदा है इसका कि ये प्रिवेंट स्प्रेडिंग द डेजर्ट टू फर्टाइल एरिया, जो फर्टाइल एरिया है उसमें रेगिस्तान को फैलने से ये बचाती है, क्योंकि वहाँ पे अगर पानी आ जाएगा तो जाहिर सी बात है वेदरिंग कंडीशन में फिर वो दिक्कत नहीं आएगी, मतलब वो जो अपनी मिट्टी है वो चेंज नहीं होगी अगर उसको टाइम पे पानी मिलता रहेगा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कैनाल लोगों को भी प्रोवाइड करती है और वहाँ की भूमि को भी जो है प्रोवाइड करती है पानी। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं जी थार के बारे में। रेगिस्तान है, जैसे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये वेस्टर्न थार है, ये ईस्टर्न थार है,
अब आप यहाँ पे देखना, ये जो वेस्टर्न थार है इसकी कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है। कंडीशन ख़राब का मतलब ये है, मतलब ये ज़्यादा मरुस्थली है। ठीक है, ये क्या है जी, मरुस्थली है, डेड लैंड है ये क्या है, डेड लैंड है। कैक्टस वैराइटीज़ में मिलेंगी आपको, कौन सी मिलेगी जी, कैक्टस की वैराइटीज़ में आपको देखने को मिलने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ ईस्टर्न की, इसको हम मरुस्थली नहीं बोलेंगे, डेड लैंड नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं जी बागर, बागड़ इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, थिन लेयर ऑफ सैंड है। ठीक है, मतलब मिट्टी की एक यहाँ पे एक पतली सी क्या है जी, परत जो है वो चढ़ी हुई है। अगर मिट्टी की छोटी सी परत है, पतली सी परत है, कुछ ना कुछ तो वो फ़ायदा करेगी। मतलब इसको हम सेमी एरिड रीजन बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे जी, सेमी एरिड रीजन। मतलब ये इतना ज़्यादा सूखा नहीं है यहाँ पे फसलें होंगी, सब कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, बट ये भी आप याद रखना कि थार डेजर्ट में राजस्थान की अबाउट 40% पॉपुलेशन जो है वो रहती है। ये इंपॉर्टेंट है, आगे इस पर क्वेश्चन बनने वाला है बड़ा अच्छा सा। ठीक है, अब मैं बागड़ की बात कर लेता हूँ, है क्या ये एक्चुअली। ठीक है, ये सदर्न रीजन है, लूनी रिवर के सदर्न में आएगा। अच्छा, इसके नदर्न रीजन में क्या आएगा, साल्टी लेक है जी, सांभर लेक है ना। अगर मैं थार डेजर्ट की राजस्थान की बात करूँ और सांभर लेक के बारे में ना बताऊँ तो वो गलत होगा। सांभर लेक कहाँ पे मिलेगी आपको, राजस्थान में मिलेंगी। और थार का एक फीचर है, इसमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो रॉक मशरूम टाइप जो, और एक ओएसिस। मशरूम टाइप का है क्या है, ऐसे इस तरीके की जो है वो रॉक्स मिलेंगी आपको। यहाँ से ये पतली क्यों हो गई हैं, यहाँ पे वेदरिंग कंडीशन के कारण जो है वो, टेम्परेचर के कारण, वाइंड के कारण जो है लगातार हिट करते हैं और मशरूम टाइप में जो है वो रॉक हो चुकी है। ओएसिस क्या रहेंगी, ओएसिस रहेंगी मोस्टली, मतलब एक ऐसा रीजन जिसके चारों पास जो है यहाँ पे सैंड होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा जी, आपको पानी जो है वो मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है एक ओएसिस है। मोस्टली किस में मिलेगा आपको, सदर्न पार्ट में मिलेगा। There are several protected area in the Thar desert. Some of them are as follow. आपके अब बात हम करते हैं कि जैसे थार डेजर्ट है या फिर हमारे नेशनल पार्क हैं, जैसे है ना, कोई भी एक रीजन है उसमें एक जिस जगह पे जो है वो स्पेशल कुछ ना कुछ फ्लोरा एंड फोना पाया जाएगा, उसको हम प्रोटेक्टेड बना देते हैं ताकि इनको जो है वो नुकसान ना हो, ये बचे रहें, कंजर्व इनको हम करके रख सकें। तो कुछ एरिया हैं थार डेजर्ट के भी जो उनको क्या किया है जी, उनको प्रोटेक्टेड बना दिया है। मतलब वहाँ पे जो एक्टिविटी है वो लिमिटेड हो जाती हैं प्रोटेक्टेड एरिया में से। ओके, जैसे सबसे पहले डेजर्ट नेचुरल पार्क, ये बहुत बड़ा नेचुरल पार्क है, लगभग 3162 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला है और इसमें 44 विलेज, 44 गांव जो है वो इंक्लूड होते हैं और फ्लोरा एंड फोना की एक लार्ज वैरायटी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है जी ताल छप्पर सेंचुरी, छोटी सी जगह है, 7 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैली है। चूरू डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगी। इसमें लार्ज पॉपुलेशन मिलेगी फॉक्सेस की, ब्लैक बर्ड की एंड पार्टिजेस की। ओके, ये है। एंड लास्ट वन इज़ सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व। इसका जो एरिया वो थोड़ा सा बड़ा है ताल छप्पर से, 117.49 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे तो वैसे बहुत बड़ा है ये। ठीक है, 10 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, 117.49 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है वो एरिया रहेगा एंड लोकेटेड इन जालोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये कुछ एरिया थे, 3 मैंने आपको बताए हैं। एक तो आपने पढ़ा है डेजर्ट नेचुरल पार्क, ताल छप्पर सेंचुरी एंड लास्ट इज सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व। ये थार डेजर्ट का ही कुछ पार्ट है जिसको क्या किया है गया है, प्रोटेक्टेड किया गया है। अब हम बात करते हैं थार डेजर्ट नोन एज वेल्दिएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। वेल्दिएस्ट क्यों, सबसे अमीर डेजर्ट की। ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत बहुत अमीर जो है वो लोग रहते हैं, बट आपको ये पता होगा कि यहाँ पे 40% पॉपुलेशन रहती है। 40% पॉपुलेशन कुछ ना कुछ तो करेगी ना। तो आपको ये बता देता हूँ, यहाँ ये जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वूल का इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो है वो सबसे ज़्यादा जो वूल है
और अगर मैं इंडिया की भी बात कर लेता हूँ तो वो कहाँ पे होती है जी, थार डेजर्ट में होती है। प्लस में यहाँ पे कुछ मिनरल जो है वो पाए जाते हैं, लाइक जिप्सम एंड काउलिन। जिप्सम एंड काउलिन भी यहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से थार डेजर्ट को वेल्दियस्ट डेजर्ट बोला जाता है जी पूरे वर्ल्ड में। ओके, दैट्स इट। ये था जी थार डेजर्ट के बारे में। ठीक है, बिल्कुल आपको जो है वो डिटेल में पढ़ा दिया है। होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।